हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, हमें डिराइव करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से मतलब +Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा, माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है। +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना देखिएगा, ये +Q है आवेश और ये Q0 आवेश है। इन दोनों के बीच बल लगेगा, वैद्युत बल, और कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? F = 1/4 π Q इंटू Q0 अपान हो जाएगा, दूरी कितना है? R, Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण ये हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा। अब देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? E होता है F/Q0 के। क्या होता है? F/Q0 के। समीकरण 1 से F का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो रखिएगा समीकरण 1 से F का मान क्या रखेंगे? इस समीकरण में, ऊपरी वाले समीकरण में। तो रखिएगा E हो जाएगा, देखिए F का मान रखेंगे 1/4 π Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर अपान हो जाएगा Q0 की। तो Q0 अपान 1 इसको लिख सकते हो। आगे देखिएगा, E हो जाएगा ये 1/4 π Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर इंटू हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, जैसे गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो क्या होता है? ये व्युत्क्रम हो जाता है। 1/, क्या हो जाएगा? 1/Q0 हो जाएगा। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E हो जाएगा 1/4 π Q अपान R स्क्वायर। यही आ जाएगा किसी बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 π E = 1/4 π Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा, अगले टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के यदि आवेश को
अल्प दूरी पर रखा जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है, जो निकाय बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के, यदि लिख लीजिएगा यहाँ पर, यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए आवेश क्या रहेगा, आवेश का परिमाण जो रहेगा वह क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब यहाँ पर भी क्यू रहेगा और यहाँ पर भी क्यू रहेगा, लेकिन प्रकृति क्या रहेगी, देखिएगा समान परिमाण, आवेश जो रहेगा समान रहेगा, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति मतलब चिन्ह उसका क्या होगा, विपरीत होना चाहिए। ये अगर माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, विपरीत प्रकृति के। अगर इसको अल्प दूरी पर रखा जाए, अल्प दूरी मतलब यदि इसको अल्प दूरी पर अर्थात स्मॉल एल दूरी पर, स्मॉल टू एल दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये उदाहरण के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा क्या हो जाएगा, NaCl, और क्या होगा HCl, और क्या होगा H2O आदि। ये NaCl, जैसे देखिए Na और Cl, Na प्लस और प्लस Cl माइनस जुड़ करके क्या बनता है, NaCl बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, ठीक है, जुड़ करके क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिएगा H2O हो जाएगा जल। ठीक है, तो आइए समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसे कहा जाता है, इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिएगा ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, 12 है। ठीक है, माना
माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक है, किसके, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कह सकते हो दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हो जाएगा P इक्वल्स टू, ये हो जाएगा Q इंटू 2l हो जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2l हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू Q 2l, यह आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अब देखिएगा यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा धनात्मक की ओर होती है, धनात्मक की ओर होती है। इसकी दिशा किसकी ओर होती है, धनात्मक की ओर, मतलब कि ऋणात्मक के विपरीत दिशा में इसकी दिशा होती है, ठीक है। देखिएगा इसका यह साई मात्रक, इसका यह साई मात्रक क्या होगा, देखिएगा Q इंटू 2l है, तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, L का मात्रक क्या होता है, लंबाई क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। व विमीय सूत्र, व विमीय सूत्र क्या होगा, देखिएगा Q का मात्रक, सॉरी Q का विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है, क्योंकि आपको पता है I बराबर होता है Q अपान T के, ध्यान दीजिएगा, धारा बराबर होता है Q बटे T के। धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के समय दर को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। I इक्वल टू Q अपान T हो जाएगा, यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसका मात्रक कूलाम भी होता है और इसका मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है, क्योंकि I का मात्रक एम्पियर होगा, T का मात्रक सेकंड हो जाएगा। अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो I का विमीय सूत्र क्या होता है, A होता है, और T का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल T हो जाता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, AT, और देखिएगा L, मतलब कि लंबाई का मात्रक क्या, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, L, ATL, ठीक। तो आगे समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।